बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसका भुजा 5, 12 और 13 है। रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके मध्य बिंदु को मिला करके फिर एक त्रिभुज बनाया गया है। वह त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो पता है, एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में मिडिल पॉइंट को मिला करके, मध्य बिंदु को मिला करके कोई नया ट्रायंगल या त्रिभुज बनता है तो उसका एरिया पहले से 1/4 हो जाता है। उसका एरिया पहले वाले ट्रायंगल का 1/4 हो जाता है। पेरीमीटर कैसा हो जाता है? पेरीमीटर में हाफ हो जाता है। परिमाप पहले से आधा हो जाता है और क्षेत्रफल 1/4 1/4 हो जाता है। अब सवाल है कि पहले जो बड़ा वाला त्रिभुज था उसका भुजा कितना था? 5, 12, 13। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो फिर वही बात, पहले ही देख लीजिए कहीं यह त्रिभुज समकोण तो नहीं है। 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेट है। ऐसा नहीं कि तुरंत इस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम पहचान गए कि राइट एंगल जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, उसी प्रकार 5, 12, 13 होता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तुरंत निकल जाएगा। जनरल फॉर्मूला हो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार ऊंचाई का काम करेगा 5, 12, क्योंकि जो सबसे बड़ा भुजा है वो कर्ण यानी हाइपोटेनस है। तो बेस हाइट का काम करेगा 5 और 12। तो कोई बेस है और कोई इसमें परपेंडिकुलर कहिए, हाइट कहिए, जो कहिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। तो आइए 4 से इसको कटा देते हैं 3 बार। 5 3 15, 15 का आधा होता है 7.5 और आंसर हो गया 7.5। सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आइए रेलवे का पूछा गया प्रश्न है। एक त्रिभुज का तीनों भुजा दिया गया है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर खर्च दिया गया है। टोटल खर्च निकालना है। तो हमको करना क्या है? क्षेत्रफल में खर्च से गुना कर दीजिए। टोटल कॉस्ट एरिया इंटू यूनिट कॉस्ट। अब है कि एरिया कैसे, यानी क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए त्रिभुज का? तो जब त्रिभुज का तीनों भुजा दिया जाए तो एस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहीं पर सावधानी बरतना है। एस वाला फॉर्मूला जाहिर है कि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लेता है, यहीं पर सावधानी बरतना है। तीनों भुजा देखते एस वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है। पहले तीनों का रेशियो निकालना है। तीनों कितना से कटेगा? 6 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13। अब देखिए 12, 5, 13 ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मेट है। 5, 12, 13 राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेट है। तो इसका एरिया निकालने के लिए एस वाला फॉर्मूला यूज मत करिए। अब इसका एरिया देखिए ऐसे निकल जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट का काम करेगा, ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण का काम करेगा हाइपोटेनस का, ये दोनों बेस और हाइट का काम करेगा। तो इंटू 72 इंटू 30 एरिया निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। देखिए क्षेत्रफल निकल गया। अब खर्चा कैसे है? तो 20 पैसा लिखा हुआ है, तो पैसा को रुपया में बदल दीजिए, 20 बटा कितना? 100। अब आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन कर लिया जाए तो कैलकुलेशन देखा जाए, इससे ही कटेगा 5 बार, 5 से 6 बार, इससे इसको कटा देते हैं 3 बार, 72 गुना 3 216 रुपया आपका आंसर हो गया। और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो त्रिभुज का तीनों भुजा दे दिया जाए तो हमेशा इस वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। पहले यह चेक कर लेना है कि कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता चल गया तो तुरंत एरिया निकल गया, नहीं तो इसका एरिया इस वाला से निकालते तो बहुत टाइम लग जाता। चलिए बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।